एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे बीमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अगर आपको इस तरह के ग्लव्स चाहिए, स्मार्क चाहिए या ग्राफिक्स टी शर्ट इस प्रकार की, कार्गो और जॉगर्स भी हमारे आ गए हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। एक ग्रुप का लिंक भी है। अगर इनमें से आपको कोई चीज पसंद आती है तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और नए प्रोडक्ट लॉन्च होने पे आपको ऑफर्स भी मिलेंगे, उस ग्रुप पे डाल दिए जाएंगे और नए प्रोडक्ट भी डाले जाएंगे। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो राजौरी में, या आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली पुंछ में जो अटैक हुआ हमारे लोगों पर, और जिसमें कि हमारे 5 जवानों की मृत्यु हुई है, उनका बलिदान हुआ है, उनकी वीर गति हुई है। हम उन सबको नमन करते हैं, उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं और उनके परिवार वालों को स्ट्रेंथ मिले इस दुखद घड़ी में, ये कामना करते हैं। पर बहुत से क्वेश्चंस हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि भारत को इम्प्रूव करना पड़ेगा। उन सब चीज़ पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली बात एकदम बहुत बेसिक सी बात है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एलओसी के आसपास का इलाका, जम्मू कश्मीर का इलाका इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि वहाँ पर कभी भी कोई भी घात लगा कर बैठा हो सकता है, कहीं से भी गोली आ सकती है। क्यों नहीं हम लोग आर्मर प्रोटेक्टिव व्हीकल वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अपने जवानों को हम लोग ऐसे ट्रक में भेज देते हैं जिसके ऊपर की छत लोहे तक की नहीं होती है। इस जो घात लगा के हमला किया गया, इसमें साफ साफ देखने को मिल रहा है हमने जिप्सी इस्तेमाल करी है और पीछे एक ट्रक इस्तेमाल किया है जिसमें कि कपड़ा ऊपर से बंधा होता है, तिरपाल लगा होता है और उसमें हमारे जवान जा रहे होते हैं। क्या हमारे जवानों की जिंदगी या वहाँ पर ठंड पड़ रही है, इन सब चीज़ों से हम अपने जवानों को बचा नहीं सकते हैं? आसानी से अगर यहाँ पर आर्मर प्रोटेक्टिव व्हीकल इस्तेमाल किए गए होते तो एक भी गोली या ये छोटे मोटे ग्रेनेड कुछ नहीं कर सकते थे इन व्हीकल्स का, और आसानी से हमारे लोग वहाँ से निकल सकते थे। हो सकता है थोड़ी मुठभेड़ होती पर हमारे लोगों की जान बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुरक्षित रहती। एक बहुत बेसिक सी चीज़ जो कि हमें बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास, हमारी कंपनियों के पास तरह के प्रोडक्ट नहीं है, बहुत से प्रोडक्ट हैं। हम टेस्ट करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं। कितना टेस्ट कर लोगे भाई? बंदूकों की गोलियों से तो ये सारे प्रोटेक्टिव व्हीकल तुम्हें बचाएंगे। कम से कम जल्दी से जल्दी इंडक्ट करने के बाद, उसके बाद देखो, पहले तो अपने लोगों को ये सब चीज़ें दे दो, उसके बाद देखो कि बेहतर कौन है, अगली खेप में हम उसको खरीदेंगे। पर अब क्या करें, भारत देश और भारत देश की ये पूरी परंपरा जिसमें कि ये सब प्रॉब्लम होता रहता है। दूसरी बात यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है, रिलेट किया गया है हमारे जो जवान हैं उनकी बॉडी को, उनको क्षत किया गया है। उसमें ये भी कहा जा रहा है आज कि उनकी बेहेडिंग की गई है, उनके सिर को काटा गया है। ये 2013 के बाद ऐसा वाक़या निकल कर आया जिसमें कि सिर काटने की जो गंभीर चीज़ है वो की गई है। और इस तरह की चीज़ हुई है, वो भी सोचो भारत की धरती पे। ऐसा नहीं कि एलओसी पर हुई है जहाँ पर लड़ाई चल रही है, जहाँ पर कॉन्टेस्ट चल रहा है। हम जहाँ पर आसानी से बैठे हुए हैं वहाँ पर हमारे पे टेररिस्ट अटैक होता है। टेररिस्ट अटैक के बाद इतना उनको समय मिलता है कि वो हमारे जवानों के सिर काट कर ले जाते हैं। तो सोचो कितनी घिन्न वाली बात है हमारे लिए, कितनी शर्म वाली हमारी बात है। हम ये कह रहे हैं जहाँ कि एक तरह से हम लोगों ने लोहा लिया है उनसे, उन टेररिस्टों से, पर लोहा क्या लिया है? हम तो अपने जवानों के सिर की रक्षा नहीं कर सके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको सीरियसली सोचना चाहिए कि इतना समय उनको कैसे मिल गया। इसमें साफ साफ ये भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जब टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है तो लोकल लोगों का भी साथ मिल रहा है। वो क्लियर बता रहे होंगे कि भाई जाओ, सिर काट के भी तुम ला सकते हो, तुम्हारे पास अभी बहुत समय है, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं देख रहा। ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं। इसके अलावा बड़े क्षेत्र को कॉर्डन ऑफ किया गया है। मतलब इसमें ये क्लियर है कि छोटे इलाके को नहीं, बड़े इलाके को, यानी कि हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि टेररिस्ट कहाँ भाग गए हैं। लोकल लोगों का भी वहाँ पर उनको सपोर्ट है। एक खबर निकल कर आई कि इस एरिया में, पूरे के राजौरी पुंछ इलाके में कुछ 30 पाकिस्तानी टेररिस्ट एक्टिवेटेड हैं या एक्टिवेट हैं। तो ये जो 30 एक्टिव टेररिस्ट हैं, क्या इसके बारे में हमें पहले नहीं पता था? हमारे पास सारी इंटेलिजेंस थी कि भाई इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो हम आर्मर प्रोटेक्टिव व्हीकल अपने लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं? ये जिप्सी क्या करेगी? ये जिप्सी तो ऐसी है जिसमें कि एयरबैग भी नहीं होता है। ये जिप्सी कहीं लड़ जाए तो हमारे जवान तो वैसे ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनमें एयरबैग भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। इन सभी को हटाना चाहिए और बड़ी बड़ी मिसाइलें इंडक्ट करना और बड़ी बड़ी मिसाइलें खरीदने से पहले ये छोटी मोटी चीज़ खरीदनी चाहिए। बड़ी बड़ी मिसाइलें तो वॉर में काम आएगी, पर इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं घर के अंदर हो रही हैं, उनमें तो सबसे पहले हमें इन व्हीकल्स की आवश्यकता है। इस चीज़ पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं, इससे पहले भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, पर हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री की तरफ से एक भी ट्वीट नहीं आ रहा। या तो उनको ये लग रहा है कि वो ट्वीट करेंगे तो उनकी बदनामी होगी, कमेंट बॉक्स में लोग गरियाएंगे, या तो उनको ये लग रहा है कि ये तो बहुत छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, हम इन पर अगर ट्वीट कर दें तो ये बड़ी घटना मानी जाएगी। पर उन फैमिली मेम्बर्स का सोचिए जिनके की लोग
मृत्यु हो गई जिनके लोगों की। अब अगर सरकार उनके लिए 2 लफ्ज़ लिख नहीं सकती है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने नेताओं से? मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या हम DG ISPR की तरह से हो गए कि आए दिन उनके लोग मरते रहते, पाकिस्तानी लोग मरते रहते हैं, और हो सकता है कि 10 में से किसी एक घटना को रिकॉग्नाइज करते हैं, बाकी 9 को बताते ही नहीं है कि इस तरह की घटना हुई है? क्या हम उनके लहजे पे पहुंच चुके हैं? क्या हम उनके स्तर पे पहुंच चुके हैं? आप ये सारी चीज़ों की जो आपको जो लगता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी एक और बेवकूफ़ी जो सीज़ फायर जो 2-3 साल पहले किया गया पाकिस्तान के साथ, उस समय ये लग रहा था कि हाँ भारत के द्वारा ये सीज़ फायर कराया गया, पर मुझे अब लग रहा है कि भारत ने अमेरिका के दबाव में ही ये सीज़ फायर किया है। और इस सीज़ फायर के बाद भारत का जो हाथ है वो नीचे से ही है। हम देख रहे हैं आए दिन भले ही पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी नहीं हो रही है, पर टेररिस्ट तो आ ही रहे हैं। तो ये किस प्रकार का सीज़ फायर? क्या पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन टेररिस्टों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती है कि भाई उन्हीं के क्षेत्र में तो ये सारा चीज़ हो रहा है, अभी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जितने क्षेत्र हैं उन्हीं में तो ये सारा कुछ हो रहा है। और अगर पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि उनसे नहीं रुक सकता है, भारत को तुरंत ये क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और टेररिस्ट जो गतिविधियां यहाँ पर सारी खत्म हो जाएंगी। अच्छा, कुछ खबरें ये भी कह रही हैं कि अभी सरकार ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खुला हाथ दे दिया है और जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो कब हाथ बंधे थे? हमेशा तो ही इस तरह की घटनाएं होती हैं और खुला छूट दे दी जाती है, तो हाथ कब बंधे थे? ऐसा कभी नहीं होता है। जो फौज है वो अपनी तरह से कार्रवाई करती रहती है और खुला हाथ दे देना, हाथ बांध के रखना, ये सारी चीज़ें इन सब में काम नहीं आती है। सबसे पहली बात, सबसे बेसिक बात, आप आर्मर प्रोटेक्टिव व्हीकल, इस तरह के व्हीकल जो कि बख्तरबंद हों, बुलेट प्रूफ हैं, उनको इंडक्ट करना सबसे प्राइम जॉब होना चाहिए। अच्छा, इधर भारत की यहाँ घटना हुई है, पन्नू उधर से अमेरिका में चिल्ला रहा है कि भैया ये चीज़ सही हुई और कश्मीर में तो इस तरह होना चाहिए। भारत इलीगली कश्मीर पर अधिकार किया हुआ है और इस क्षेत्र में जो चीज़ हो रहा है भारतीय सैनिकों के साथ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। CIA ये सीधे सीधे इंडिकेशन दे रही है, इस CIA का असर तो है, ये धीरे धीरे इससे बुलवाती है, मतलब एक पोपट की तरह, तोते की तरह बुलवाती है और सीधे सीधे भारत को ये मैसेज देती है कि देखो इस पर हमारी नज़र है और तुम्हारे साथ ये हुआ है, हमारे दबाव में रहो, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। ये पाकिस्तान से बड़े लेवल का गेम हो रहा है। मतलब पाकिस्तान तो यहाँ पर एक खिलौना है, यहाँ पे चीन, यहाँ पे अमेरिका, बहुत सी एजेंसीज़ हैं जो कि इन्वॉल्व हैं और भारत को परेशान और भारत की जो तरक्की है उसको रोकने का प्रयास करते हैं। पर जब ये चीज़ हम कॉमन जनता को पता है तो सरकारों को क्यों नहीं पता है? अपनी बेसिक चीज़ हमें सुधार करनी चाहिए, उन बेसिक से चलना है और आगे धीरे धीरे हमें तरक्की मिल ही जाएगी। वही बात कर लेते हैं यूक्रेन रशिया युद्ध की। तो एक ऐसी कंपनी है जो कि यूक्रेन की इंजन बनाने वाली कंपनी है, जिसका कि इंडियन नेवी भी इंजन इस्तेमाल करती है। उसके जो भारतीय सब्सिडरी है उसको कल्याणी ग्रुप खरीदने जा रहा है, उसका मेजर स्टेक खरीदने जा रहा है। ये बहुत एक अच्छी खबर है। हम इससे ये होगा कि भाई अगर अब नेवी को इन इंजन्स की आवश्यकता पड़ेगी तो हम सीधे कल्याणी ग्रुप को संपर्क कर सकते हैं, या भारतीय कंपनी ही होगी जो हमसे डील कर रही होगी, हमारी नेवी से डील कर रही होगी। मेजर स्टेक अगर उनको मिल जाएगा, इससे टेक्नोलॉजिकल फ़ायदा भी हमें होगा। यूक्रेन में जो युद्ध है उसके दबाव के कारण इस तरह से यूक्रेन की कंपनियों को अपनी सब्सिडरी को, चाहे वो भारत में हो या अन्य कंट्रीज़ में हो, उस कंट्रीज़ से पैसे या दूसरी कंट्रीज से पैसे या दूसरे बिजनेसमैन से पैसे लेने की आवश्यकता पड़ रही है। ये भारत के लिए एक अच्छा मौका है। जितना ज़्यादा भारतीय सरकार को भी इसमें स्टेक खरीदना, भले ही कोई शेल कंपनी खोलना पड़े या इसी कल्याणी ग्रुप में या LIC को बोले कि भाई स्टेक खरीदो और इनमें स्टेक खरीद लेना चाहिए, इससे भारत को बहुत सारा टेक्निकल फायदा हो सकता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको एक बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।